हेलो दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि देविका अनुपमा को बताती है कि उसने उसे पहले ही बाकी लड़कियों के मिलने की सूचना दे दी थी और वह लगातार उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। प्रीत आगे बताती है कि अपनी तलाश के दौरान प्रकाश के घर भी गई थी, जबकि सरिता बताती है कि उन्होंने लगभग हर जगह ढूंढ लिया था। अनुपमा बताते हैं कि एक मोर पंख से ही उसे राही के ठिकाने तक पहुँचाया था। भावुक होकर किंजल देविका और प्रीत अनुपमा को कसकर गले लगा लेते हैं। इस बीच राही को उन रहस्यमय घटनाओं की याद आती है जो तब घटी थी जब वह अनुपमा की मदद करने की कोशिश कर रही थी। उसे याद आता है कि किसी ने उसे पीछे से थपथपाया और मुड़कर देखा तो एक आदमी दिखाई दिया। उसने उससे अनुपमा की मदद करने के लिए कहा, लेकिन उस आदमी ने पूछा कि क्या वह गड्ढे में गिर गई थी। राही यह जानकर हैरान रह गई थी कि उसे यह कैसे पता चला, उत्सुक हो गई। और फिर उस आदमी ने अनुपमा को बाहर निकालने में उसकी मदद की और धीरे से सलाह दी कि वह कभी भी ऐसा ना करे। अपनी माँ का अनादर करना। जब राही ने उससे अनुपमा को बचाने की विनती की तो उन्होंने शांति से कहा कि वे तो बस एक समर्थक हैं और खुद को बचाना ही हुई होगा। उनकी बातें सुनकर राही हैरान रह गई, फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और अनुपम को बचा लिया। तभी एक मोर पंख नीचे गिरा और जैसे ही उसने अनुपम को छुआ उन्हें होश आ गया। सरिता और देविका बाद में उस रहस्यमयी व्यक्ति की पहचान के बारे में सोचती हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनके गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहता था। अनुपमा को सच्चाई का एहसास होता है कि वह कोई नहीं बल्कि भगवान कृष्ण ही थे जो उसकी मदद के लिए आए थे, और वह भावुक हो जाती है, यह याद करते हुए कि कैसे भगवान ने एक बार उसे और अनुज को बचाया था। अनुपमा बताती है कि भगवान कृष्ण सबके सामने प्रकट होते हैं, लेकिन हर किसी में उनके उपस्थितों को पहचानने की शक्ति या विश्वास नहीं होता। एक कोमल मुस्कान के साथ वह कहती है कि वह अनुज को अपनी कृष्ण के रूप में देखती है और राही से कहती है कि फिर से मिलकर वह आखिरकार अनुज की विरासत को पूरा कर सकते हैं। राही अपनी माँ के साथ बिताई अपने बीते पलों को याद करती और भावुक हो जाती है। अनुपमा हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण को जान पहचाने और अपनी बेटी से मिलाने के लिए धन्यवाद देती है, और राही अपनी माँ से वादा करती है कि वह फिर कभी उनका अपमान नहीं करेगी। दूसरी तरफ गौतम कोठारियों के सामने अपना बचाव करते हुए कहता है कि वह तो बस प्रार्थना को बचाने की कोशिश कर रहा था। जब वह कांच के टुकड़ों पर गिरने ही वाला था तो वह उनसे समझदारी की गुहार लगाकर पूछता है कि वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या कर सकता है। हालांकि प्रेम गुस्से में उसके घर से निकल जाने को कहता है, वसुंधरा बीच में आकर प्रेम को रोकती है। फिर गौतम माही की ओर मुड़ता है और उनसे विनती करता है कि वह मान ले कि वह सचमुच बदल गया है। उसकी भावनाओं से खेलते हुए वह उसे याद दिलाता है कि प्यार और रिश्तों में उन दोनों ने ही दुख झेले हैं और उनकी किस्मत भी एक जैसी है, ताकि वह उसकी सहानुभूति जीत सके। अनुपमा के पास वापस आकर वह अपने दिवंगत बेटे समर को पुकारती है और उसे बात करने की अपनी इच्छा व्यक्त करती है। समर के सामने प्रकट होता है, उसे गर्मजोशी और सांत्वना देता है। उसे देखकर अनुपमा भावुक हो जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती है, उससे बहुत याद करती है। समर उसे विश्वास दिलाता है कि वह अंश के माध्यम से हमेशा उसके साथ है और उसे रोने से मना करता है। वह उसे बताता है कि उसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है और कुछ असाधारण उसका इंतज़ार कर रहा है, कुछ कल्पना से परे। जब अनुपमा पूछती है उसका क्या मतलब है तो समर मुस्कुराता फिर गायब हो जाता है। प्रीत अनुपमा से कहता है कि वह राही के साथ रहे जबकि वह बाकी लोग शाह हाउस जाएं। देविका कहती है कि वह अनुपमा का इलाज शुरू करेगी और उसे राही के साथ अच्छा समय बिताने के लिए एनकरेज करेगी। अनुपमा भारती की ठीक होने की प्रार्थना करते देविका उसे धन्यवाद देती है, लेकिन अनुपमा देविका को क्रेडिट देती है और कहती है कि उसकी कोशिश की वजह से ही वह समर से दोबारा मिल पाई। वह देविका को इलाज के दौरान अपना ध्यान रखने की सलाह देती है और देविका बाद में जया से मिलने का फैसला करती है। राही और अनुपमा अब फिर से एक हो गई है, साथ समय बिताने का फैसला करते हैं। देविका मुस्कुराती है इसे माँ और बेटी दोनों के लिए एक नई शुरुआत कहती है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या अब राही अनुपमा को फिर से प्यार करने लग जाएगी और गौतम राही को देखकर
कैसे रिएक्ट करेंगे। आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।